नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एनपीएस से संबंधित जानकारी देखेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो 2004 के बाद जितने लोग भी सरकारी नौकरियों में आए हैं तो उन लोगों को पेंशन के लिए एनपीएस ही एक ज़रिया है और पुरानी जो पेंशन थी, ओल्ड पेंशन स्कीम, वो बंद हो चुकी है। तो जितने भी लोग 2004 के बाद भर्ती हुए हैं सरकारी नौकरियों में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो पार्शियल विड्रॉल होता है वो क्या होता है। मतलब कि अगर किसी को पैसा निकालना है एनपीएस से तो क्या प्रक्रिया है, और उसके मन में जो जो भी सवाल आते हैं, एक एक सवाल को इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो पैसा जो निकाला जाता है वो दो उसके जरिए है। एक तो आप 60 साल के बाद निकलेगा, जिसमें आप 60% निकाल सकते हैं, 40% का पेंशन बनेगा। और दूसरा जो है पार्शियल विड्रॉल। तो पार्शियल विड्रॉल क्या है कि आप सर्विस में हैं, आपको कोई ज़रूरत पड़ गई तो उसके लिए आपको पैसे निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए इससे संबंधित क्या क्या सवाल आते हैं कर्मचारियों के मन में और उनका कहीं से जवाब नहीं मिलता है। तो चलो आज एक एक सवाल को देखेंगे और उसके जवाब भी देखेंगे कि क्या उसका जवाब है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो आ जाते हैं। पहला सवाल आता है, अंग्रेजी में अगर पढ़ें तो कैन सब्सक्राइबर अवेल लोन अगेंस्ट हिज एनपीएस अकाउंट। ठीक है, मतलब क्या जो एनपीएस में अकाउंट है आपका, उस पर लोन ले सकता है क्या कोई कर्मचारी? उसको सब्सक्राइबर बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जवाब जो है कि नहीं, आप जो है अपने एनपीएस अकाउंट पर कोई भी लोन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो लोन नहीं ले सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, जितना जमा है उसमें कुछ कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से आप विड्रॉल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लोन लेना इसका तो सीधा नो हो गया कि आप नहीं ले सकते लोन। दूसरा सवाल देखते हैं, कैन सब्सक्राइबर ऑप्ट फॉर पार्शियल विड्रॉल इन एनपीएस। क्या जो सब्सक्राइबर है या कर्मचारी है वो पार्शियल विड्रॉल कर सकता है एनपीएस से, मतलब एनपीएस से पैसा निकाल सकता है क्या? तो देखिए इसका जवाब है हाँ। तो क्या लिखा है, पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर एनपीएस सब्सक्राइबर या सब्सक्राइबर कैन ऑप्ट पार्शियल विड्रॉल। ठीक है, हिंदी में क्या है कि पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, आप पैसा निकाल सकते हैं कुछ कंडीशंस के मुताबिक। ठीक है, चलो तो अब तीसरा सवाल है कि अगर निकाल सकते हैं, व्हाट आर द कंडीशन फॉर प्रिवेलिंग पार्शियल विड्रॉल। और पार्शियल विड्रॉल करने की कंडीशंस क्या क्या है। ठीक है, चलो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई लोग पूछते हैं कि पैसा निकालना है तो क्या उसकी कंडीशंस क्या है, कैसे पैसा निकलेगा। ठीक है, चलो एक एक कंडीशंस देखते हैं। पहली कंडीशन तो है कि सब्सक्राइबर शुड बी इन एनपीएस फॉर 3 ईयर आफ्टर ज्वाइनिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो कर्मचारी है उसको कम से कम 3 साल हो गए हों नौकरी में आए हुए। ठीक है, कम से कम 3 साल उसका एनपीएस में अकाउंट खुले हुए हो जाना चाहिए, तभी वो पार्शियल विड्रॉल या पैसा निकाल सकता है। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो गई। तो अगर आपको अभी 3 साल नहीं हुए हैं और आप निकालना चाह रहे हो तो आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब मान लीजिए आप पहली कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, 3 साल हो गए हैं, तो चलो अब मन में सवाल आता है कि आखिर कितना निकाल सकते हैं पैसा। तो चलो उसका जवाब ये है, विड्रॉवल अमाउंट विल नॉट एक्सीड 25% ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाई सब्सक्राइबर। ठीक है, मेड बाई सब्सक्राइबर, इसको अच्छे से देखिए। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो आप पैसा निकालोगे वो आपसे 25% पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है। मान लीजिए किसी का 10 लाख रुपए टोटल दिख रहा है एनपीएस में बैलेंस, अब वो सोचता है कि 10 लाख का 25% मतलब ये 2.5 लाख रुपए वो निकाल लेगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेड बाई सब्सक्राइबर, मतलब जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उस 10 लाख में 5 लाख तो सरकार का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इससे पहले 10% कटता था, 10% कर्मचारी का, 10% सरकार का। तो आप सरकार का जो हिस्सा है उसको भूल जाइए, सरकार उसको टच नहीं करने देगी। ठीक है, तो अब जो 5 लाख बचा आपका, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, तो उस 5 लाख का 25% आप निकाल सकते हो। ठीक है, 5 लाख का 25% कितना होता है, ठीक है, तो आप 1,25,000 निकाल सकते हो सिर्फ, अगर आपका 10 लाख एनपीएस के अकाउंट में है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि कितना पैसा आप निकाल सकते हो। चलो तो पता चल गया कितना निकाल सकते हो। अगर ज़रूरत है तो निकाल लो, उसमें काम बन रहा है तो निकालो, नहीं तो मत निकालो। फिर अब ज़रूरत है, निकालना ही है, तो अब किस किस कंडीशन में निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखो, पहला तो ऑप्शन है कि हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए निकालना है, हायर एजुकेशन, कॉलेज में आ गए हैं, कुछ कोर्स कर रहे हैं जिसमें पैसा लग रहा है, तो उस बेस पे निकाल सकते हो। दूसरा है मैरिज ऑफ चिल्ड्रन, अगर बच्चे शादी लायक हो गए हैं, उनकी शादी करनी है, तो इस रीज़न से भी निकाल सकते हो। तीसरा है फॉर परचेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, अगर आपको घर खरीद रहे हो या बना रहे हो तो उसके लिए भी आप निकाल सकते हो। फिर चौथा है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड इलनेस फॉर सब्सक्राइबर स्पाउस ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तीसरा ये है कि अगर कर्मचारी को कोई बड़ी बीमारी है या उसके पत्नी को या बच्चों को, तो उस कंडीशन में भी पैसा निकाला जा सकता है। पांचवा क्या है,
5वां है टू मीट द मेडिकल इंसिडेंट एक्सपेंसेस। अच्छा, अगर कोई दुर्घटना हो गई है जिस वजह से काफ़ी खर्चा हो रहा है दवाइयों में, इलाज में, तो उस कंडीशन में भी आप निकाल सकते हो। ठीक है। 6वां ऑप्शन क्या है? फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड रीस्किलिंग और एनी अदर सेल्फ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। तो क्या है कि अगर आप खुद की स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हो, कोई मान लीजिए आप कुछ पढ़े हुए हैं, आप और आगे पढ़ना चाहते हैं, कुछ नई नई पढ़ाइयाँ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, स्किल डेवलपमेंट, तो उसके लिए भी आप पैसा निकाल सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए आपने एक बार पैसा निकाल लिया, तो अगली कंडीशन आपके लिए बहुत जरूरी, ऐसा नहीं कि आप हर महीने निकालने लगो, उसकी भी कंडीशन है। तो ये देखो चौथे पॉइंट में क्या लिखा है? विड्रॉल कैन बी डन मैक्सिमम ऑफ 3 times ड्यूरिंग द एंटायर टेन्योर ऑफ एनपीएस सब्सक्रिप्शन। मतलब कि आप पूरे ज़िंदगी में जब तक आपका एनपीएस अकाउंट रहेगा, सिर्फ 3 बार आप निकाल सकते हो जो पैसा है एनपीएस से, पार्शियल विड्रॉल सिर्फ 3 बार आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया समझ में। तो 5वां ऑप्शन ये सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है, जो आम पब्लिक अगर इसमें करती है तो उसके लिए है, तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये है कि फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओन वेंचर और एनी स्टार्टअप, ये कोई स्टार्टअप खोल रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, तो उसके लिए। तो ये सरकारी कर्मचारी तो वैसे भी अपना बिजनेस नहीं कर सकते इन सर्विस, सो दिस इज़ नॉट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। आगे चलते हैं, चलो देखो और क्या क्या है। ये देखिए, व्हाट आर द प्री रिक्विजिट फॉर पार्शियल विड्रॉल। चलो आपने सारी कंडीशंस देख ली, कितना निकाल सकते हो, किस किस कारण से निकाल सकते हो। तो अब देखेंगे कि प्री रिक्विजिट, उससे पहले क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपकी निकाल रहे हैं तो पहला है सब्सक्राइबर शुड हैव फुलफिल्ड ऑल द कंडीशंस। जो ऊपर जितनी भी कंडीशंस हैं वो सारी फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको कहीं घूमने जाना है, गोवा जाना है, और आप उसके लिए पैसा निकाल रहे हो, तो वो सब नहीं। तो ऊपर जो लिखा हुआ है उसी में से कुछ आपका रीज़न है, तभी आपको पैसा निकालना है। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा क्या है कि बैंक अकाउंट डिटेल ऑफ द सब्सक्राइबर आर अपडेटेड इन द सिस्टम। तो जो आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स है, क्योंकि काफ़ी लोग चेक नहीं करते हैं, किसी का बैंक गलत डला हुआ है, किसी का डल ही नहीं हुआ है, तो आप अगर उसको विड्रॉल करोगे तो पैसा आएगा ही नहीं, पेमेंट फेल्ड हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार चेक कर लें कि आपके बैंक की अकाउंट डिटेल जो एनपीएस का पोर्टल है उस पर सही है कि नहीं। ठीक है, तो ये कैसे देखेंगे, कैसे चेक होगा, वो भी मैं आगे के वीडियोस में बता दूंगा। अभी ये सवाल देखते हैं बस। फिर अगला है सब्सक्राइबर इज़ रिक्वायर्ड टू सबमिट ओटीपी ई साइन। अच्छा, तो देखो जब भी आप निकालोगे तो आपके फ़ोन पे वेरिफिकेशन ओटीपी आएगा। ठीक है, तो जो आपका मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, अगर ईमेल आईडी नहीं है तो मोबाइल नंबर तो कम से कम आपका एकदम सही होना चाहिए उसमें। अगर पोर्टल पर आपका मोबाइल नंबर सही नहीं डला है तो आप अपने ऑफिस में जाके उसको सही करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप चेक ज़रूर कर लेना अगर निकाल रहे हैं, नहीं तो वो आगे प्रोसेस नहीं होगा। चलो 5वां क्या है? हाउ कैन द पार्शियल विड्रॉल बी प्रोसेस्ड बाई सब्सक्राइबर। व्हाट इज़ द प्रोसेस फॉर पार्शियल विड्रॉल। ठीक है, ये आई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई सारी कंडीशनें फुलफिल हो गई हैं, तो अब जो सब्सक्राइबर है, जो कर्मचारी है, वो कैसे पैसा निकालेगा, उसकी प्रक्रिया क्या है। ठीक है, इस चीज़ का मैं एक पूरा वीडियो बना दूंगा, अभी इसमें देख लो कि कैसे निकालते हैं। आप चाहो तो देख के सीख जाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप खुद बिना किसी की मदद के पार्शियल विड्रॉल के लिए प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, ये देखो। और एक और बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको पार्शियल विड्रॉल करने के लिए अब आपके ऑफिस के चक्कर नहीं काटने। ठीक है, तो ये पहले जो था एक नियम, उसमें ये था कि आप जब पैसा निकालने के लिए अप्लाई करते थे तो वो ऑफिस के थ्रू, जो आपका नोडल ऑफिस है, वहाँ से वो अप्रूव होता था, तब जाके आगे बढ़ता था। तो अब जो है, जो नया नियम आया है, उसके मुताबिक आप सीधे ऑनलाइन अगर करते हैं तो ऑफिस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई घर बनाता था तो घर में नक्शा चाहिए, ये चाहिए, कई चक्कर काटने पड़ते थे। बीमारी है तो CMO RMO इनसे लिखवा के लाओ, तब होता था। अब आपको कुछ भी, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है, सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, और जिसमें लिखा होगा कि ये पैसा वगैरह जो निकाल रहे हो ये आपकी जिम्मेदारी है, और जो इसके नियम है उसके मुताबिक उसी से संबंधित किसी वजह से निकाल रहे हो। ठीक है, तो चलो अब क्या प्रक्रिया है वो बता देता हूँ। सब्सक्राइबर विल इनिशिएट ऑनलाइन पार्शियल विड्रॉल रिक्वेस्ट इन CRA सिस्टम। ठीक है, ये देखो CRA सिस्टम क्या है? सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी का जो पोर्टल है, ये उसका URL है। देखो आप ये गूगल पे डालोगे CRA-NSDL.com, तो ये ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, आपका प्रान नंबर और पासवर्ड, ये 2 चीज़ें उसमें पूछता है। ये दोनों चीज़ें आप डालोगे तो आप लॉगिन हो जाओगे। ठीक है, तो ये आप ट्राई कर लेना, इसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा कि कैसे इस पर लॉगिन करना है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्या है, तो आपने लॉगिन कर लिया। अब लॉगिन के बाद सब्सक्राइबर विल सिलेक्ट विड्रॉल ऑप्शन। ठीक है, जब आप लॉगिन हो जाओगे तो उसमें एक विड्रॉल का ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन पे आप जाओगे और उसमें ट्रांजैक्ट ऑनलाइन सिलेक्ट करोगे। ठीक है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन नहीं करना है।
ऑनलाइन करोगे तभी काम बनेगा, नहीं तो ऑफिस के चक्कर काटते रहना। चलो ट्रांजैक्ट ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, उसके बाद आएगा पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम टियर 1, ठीक है, इसको प्रेस करेंगे। इसके बाद क्या होगा कि स्क्रीन पे जितना जो भी आपका टोटल अमाउंट है वो, और जितना 25% आपके पार्ट का जो बताया था ना अभी 10 लाख में 5 आपका है, तो उस 5 लाख का, अगर मान लो 10 लाख है आपका टोटल, तो उस 5 का 25% वो वहाँ पे शो हो जाएगा स्क्रीन पे, जितना भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे परसेंटेज, हाँ परसेंटेज जो आएगा उसमें 1 से लेकर 25 तक दिखेगा, तो मैक्सिमम आप 25% सेलेक्ट करोगे तो बस वही आप सेलेक्ट कर सकते हो, 25 से ज़्यादा नहीं कर सकते। कम की ज़रूरत है तो 25 से कम सेलेक्ट कर लो, ठीक है। फिर क्या होगा, ड्यूरिंग रिक्वेस्ट इनिशिएशन, देखो आपको सारा बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स वगैरह आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। बैंक की डिटेल उसमें जो शो होगी वो देख लेना, चेक कर लेना, ऊपर अभी पढ़ा था ना बैंक अकाउंट डिटेल सही होनी चाहिए, तो वो वेरीफाई कर लेना। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर आपके सामने एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म आएगा जिसमें लिखा रहेगा वही जो अभी मैंने बताया कि आप जो पैसा निकाल रहे हो सारे नियम कानून पढ़ लिए आपने, और अगर कुछ इसमें भविष्य में प्रॉब्लम होती है तो आप खुद ही जिम्मेदार हो, ठीक है। फिर इसके बाद ये देखो ये लिखा ई साइन होगा, OTP आएगा, फिर OTP आप उसमें डालोगे, ठीक है, OTP वगैरह डाल दोगे तो आपकी रिक्वेस्ट उसमें एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। कोई भी आपको इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है, ना तो ऑफिस को ना ही CRA में, और जो ऑफिस है उसको भी रिक्वेस्ट को वेरीफाई और ऑथराइज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो तो ये तो आपने उसमें कर दिया, ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, पैसा कब तक आएगा, ठीक है। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात की भाई कब तक आएगा पैसा, सरकारी पैसा तो वैसे ही काफ़ी टाइम लगाता है। देखो इसमें जो है, इसमें लिखा है पार्शियल विड्रॉल अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू सब्सक्राइबर बैंक अकाउंट ऑन T+4th वर्किंग डे, ठीक है। T बीइंग द सबमिशन रिक्वेस्ट, ठीक है। T+4 मतलब क्या, T मतलब जिस दिन आपने अप्लाई किया उसमें 4 और वर्किंग डे मान लो जोड़ लो। वर्किंग डे मतलब क्या, अगर बीच में संडे आता है तो उसको नहीं गिनेंगे। वर्किंग डे मतलब जो ऑफिस के दिन है, मान लीजिए संडे आ गया तो वो नहीं गिनेंगे, आपने शनिवार को किया संडे आ गया तो संडे नहीं गिनाएगा, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है। तो थर्सडे या फ्राइडे को आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा अगर आपने शनिवार को अप्लाई किया, ठीक है। तो ये देख लिया आपने, मेन यही थे, बाकी आगे तो काफ़ी हैं वो बाद में देखेंगे, जो आपके काम के थे मेन यही थे, ठीक है। अब देखो और देख लेते हैं कुछ है तो नहीं काम का। वही सब है जो मैंने बता दिया, ये देखो। अच्छा एक और है, अभी कोविड भी बीमारी में जुड़ गया है, तो अगर इसमें पूछ रहे हैं कि आप क्या कोविड के इलाज के लिए निकाल सकते हैं, तो हाँ आप कोविड के इलाज के लिए भी पैसे निकाल सकते हो। ये देखो, आर देयर एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, तो ये पूछ रहे हैं कि क्या कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। ये देखो नहीं, कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है आपको, सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, ठीक है। तो ये थे मुख्य सवाल जो पैसा निकालने के लिए सभी कर्मचारियों के मन में आते हैं, ठीक है, जिनका जवाब नहीं मिलता है। तो ये देख लिए हमने। तो जितने भी आपके NPS से संबंधित कर्मचारी हैं, दोस्त हैं, ग्रुप्स हैं, उनको ज़रूर भेजें ताकि उनको भी पता चले कि अब ऑफिस के चक्कर नहीं काटने हैं, आप सीधे NPS से पैसा खुद ही निकाल सकते हैं। बाकी इसमें जो भी आगे वीडियोज़ रहेंगे कि कैसे निकालना है, कैसे चेक करना है, वो सभी मैं आगे के वीडियोज़ में बता दूँगा, ठीक है। तो वीडियो शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।